इसी के बाद देखिए आप इस पे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करते हैं। पर देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये दे रखा है CH3COOH 0.1 m और ये दे रखा है CH3COO होल ट्वाइस और ये बेरियम दे रखा है 0.1 m। ठीक है, आपको दे रखा है Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻5 और pH पूछा गया। अब आप ध्यान दें कि स्टूडेंट क्या गलती करता है इस क्वेश्चन में, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आप देखें इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको सॉल्व, तो ध्यान देंगे आप सभी। देखो क्या है, सॉल्यूशन की बात करें तो जो स्टूडेंट के गलती करने के एरियाज है वो कहता है कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है एसिडिक बफर का pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन और ये एसिड की कंसंट्रेशन। इसको मैं बोलता हूं मिसकंसेप्शन। एग्जैक्टली क्या है कि ऐसा लिख देते हैं अपन, पर ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती है, सही मायनों में ये PK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन किसकी है, यहाँ पर CH3COOH एसिड की कंसंट्रेशन होगी, यहाँ इसके कॉन्जुगेटेड बेस की CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन होगी। PK 5 आ गया प्लस लॉग ऑफ ये आपके पास आ गया CH3 0.1 आ गया और ये 0.2 आ जाए। अगर आप गलती करते तो दोनों 0.1 लेके log 1 5 बोल देते, जबकि अभी इसका आंसर 5.3 आएगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके पास बनता है, इसके अंदर बनता है कि जैसे आपको NH4OH दे रखा है, ठीक है, 0.1 m 200 ml दे रखा है प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 ये दे रखा है 0.2 m 400 ml दे रखा है। Kb की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻5 एंड pH पूछा गया। ठीक, तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं अपन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो अगर अपन POH की बात करें तो फॉर्मूला लगेगा PKB प्लस लॉग ऑफ। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ NH4OH की कंसंट्रेशन होगी और यहाँ किसकी कंसंट्रेशन होगी, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन। तो PKB की वैल्यू तो 4.7 होगी प्लस लॉग ऑफ NH4 प्लस, अब आप क्या लिखेंगे 0.2, ये इसका MV लोगे और इसका भी MV लोगे, तो ये आपके पास 0.4 × ये आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0.1 × 200। ठीक है, इसके बाद जब pH कैलकुलेट करेंगे तो 14 - POH से pH आ जाएगा। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको रिवीजन में लेने जो कि मिसकंसेप्शन की तरह अपन ट्रीट करेंगे कि आप ये गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी आता है आपके पास इस तरीके से, CH3COOH दे रखा है, आपको दे रखा है CH3COOK दे रखा है। इफ concentration of CH3COOH is doubled and CH3COOK solution is diluted 10 times, then new pH increases, decreases by unit। अब आपको ऑप्शन दे रखे कि भाई pH जो नई pH है वो इतनी यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जैसे इलेक्ट्रो में मैंने बताया था कि जब लॉग वाले क्वेश्चंस होते हैं तो पहले pH का फॉर्मूला क्या आ गया, PK प्लस लॉग ऑफ, यहाँ तो CH3COOH हो गया और यहाँ पर क्या आ गया CH3COOK आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान देना pH1, तो ये PK पहले वैल्यूज को कितना ले लेंगे 1 1, तो 1 1 लेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ गई PK के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद CH3COOH की कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया
तो 1 की जगह 2 कर दिया और इसको क्या किया, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स का मतलब 1/10 हो गया ये नया। तो जो नया PH2 आएगा वो क्या आएगा, PK प्लस लॉग ऑफ, बेटा ध्यान देना, ये तो 1/10 हो गया, ये 2 हो गया, तो PH2 इज इक्वल टू PK की जगह PH1 लिख दिया प्लस लॉग ऑफ। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 है ना, ठीक है, 20 है, आप ऐसा मान लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 की पावर -1, तो ये आ गया आपके पास PH1 माइनस लॉग ऑफ 20। 2 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, तो 1.3 आ जाएगा, तो PH1 माइनस 1.3, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास, न्यू pH इज डिक्रीज्ड बाई 1.3, एक तो डिक्रीज आ जाएगा और इस यूनिट से ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन ने बफर पे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, बफर पे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखो इसके बाद बफर सॉल्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं, इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, हेडिंग लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। These buffer solutions are formed after chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, जो फाइनली है वो टोटल 2 केस आते हैं। पहला आता है जो कि बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड है, वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं और अगर वीक एसिड ज्यादा है, ठीक है। दूसरा आता है वीक बेस की रिएक्शन, अपन स्ट्रॉन्ग एसिड से कराते हैं, वीक बेस ज्यादा। इसमें जो पहला आता है ये सॉल्ट से आता है, सॉल्ट की रिएक्शन अपन किसी एसिड से कराएंगे, ठीक है, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, सॉल्ट की रिएक्शन अपन किसी बेस से कराएंगे, ठीक है। तो ये 2 केस आएंगे जिसमें ये वाले केस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कैसे है, जो बेसिक कंसेप्ट है इन सब में, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या काम करता है उसको ध्यान दें आप। इन ए सॉल्यूशन acid and base does not exist, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो जो एसिड बेस है वो क्या है, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि भाई एक सॉल्यूशन के अंदर HCl और NaOH रह सकते हैं क्या, नहीं, ये हमेशा ही रिएक्शन करेंगे। एक एसिड है एक बेस है, अगर CH3 COOH और NaOH का मिक्सचर है तो ये नहीं रह पाएगा। अगर मान लो आपके पास ये है H2CO3 है प्लस CO3 - 2 है, तो ये एसिड है ये बेस है, तो ये भी साथ में नहीं रह पाएंगे। तो इन सब केसेस में क्या होगा, इनकी आपस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद ये क्या बनाएंगे, बफर बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये है आपके पास, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है CH3 COOH प्लस NaOH, ठीक है, ये 4 मोल दे रखा है, ये 1 मोल दे रखा है और आपको दे रखा है CH3 COOH, इसके लिए Ka दे रखा है 2 × 10⁻⁻5। इस सॉल्यूशन की आपसे pH पूछी गई। तो अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना, और कॉन्टिन्यूटी में इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको बिल्कुल पूरी बात समझ में आएगी। तो सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो मुझे पता है CH3 COOH ये किससे रिएक्शन कर लेगा, NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3 COONA प्लस वाटर बना लेगा। ये T = 0 इनिशियली
ये 4 मोल थे, ये कितना था 1 मोल था, ये 0 थे। आफ्टर रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसके 1 है तो 4 में से 1, तो ये कितने बच जाएंगे 3 मोल, ये खत्म हो जाएंगे, ये 1 और 1 बच जाएगा, 1 मोल ये बन जाएगा। वाटर को अपन हटा देते हैं, वाटर कोई ऐसा खास बात नहीं है। तो इन सॉल्यूशन, अब इन सॉल्यूशन क्या है आप देखें, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, एक तो CH3COOH है और दूसरा क्या है आपके पास CH3COONA है, ये आपके पास 3 मोल है और ये कितना है 1 मोल। मुझे पता है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अब पीएच के लिए ABS का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या लग जाएगा, एसिड लग जाएगा। तो pK तो आपके पास आ गया 4.7 आ गया, प्लस लॉग ऑफ जो सॉल्ट की वैल्यू है, सॉल्ट इसकी वैल्यू 1 इसकी 3, तो ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, CH3COOH प्लस NaOH, ये 0.2 m 400 ml, ये 0.1 m एंड 100 ml दे रखा, ठीक। आर मिक्स्ड K इज इक्वल टू 10 to the power -5 और आपसे pH पूछी गई है सॉल्यूशन की। अब आप ध्यान दें सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो मुझे पता है एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस साथ साथ नहीं रह सकते, तो जो CH3COOH है वो किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा। इससे क्या बनाएगा CH3COONA प्लस क्या बना लेगा वाटर। तो अब आप ध्यान दें जो M और V इनिशियली है इसका 0.2 इंटू कितना है 400 है, इसका कितना है 0.1 इंटू 100 है। तो ये तो आपके पास कितना आ गया, एक 0 कैंसिल आउट हुआ, 80 आ गया, ये 10 आ गया, ये 0 था, ठीक है। रिएक्शन के बाद देखें आप क्या होगा, ये आपके पास 70 बच गया, ये 0 हो गया, ये 10 और ये 10 आ गया। इन दो से मिलकर क्या बनेगा आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो जो पीएच का ABS, इसके पीएच का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास pK प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा सॉल्ट अपॉन क्या आ जाएगा एसिड आ जाएगा, pKa की वैल्यू। तो ये तो आपके पास 5 आ गई प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। देखो जो सॉल्ट आएगा आपके पास M और V, तो सॉल्ट का MV कितना आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो आप क्या है सीधे इसमें MV को ले सकते हैं, लेकिन जहां वॉल्यूम दे रखा होगा वहां MV लेना जरूरी है आपको, ठीक है। तो आप शॉर्ट ट्रिक मान लें इसको कि MV को सीधे, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो MV जरूर लेंगे आप, ठीक है। हालांकि क्या है मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए दोनों में 500 का डिवाइड होना चाहिए, पर क्योंकि दोनों में कॉमनली डिवाइड होगा इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए अपन सीधे सीधे क्या बोलते हैं, जो MV थे और जो MV बन रहे थे वो आप क्या कर सकते हैं सीधे सीधे ले सकते हैं। तो आप देखें मेन क्या है, ये एग्जांपल अभी अपन ने लिए नहीं है। वीक एसिड अभी तो यही चल रहा है, वीक एसिड अगर ज्यादा है तो वीक एसिड बच जाएगा और उसका कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा जब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो क्या है बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आफ्टर रिएक्शन एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस साथ साथ नहीं रह सकते, इसीलिए क्या है कि जो रिएक्शन के बाद अगर वीकर पार्ट ज्यादा है तो वो क्या बना लेगा, या तो एसिडिक बफर बना लेगा या बेसिक बफर बना लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखो जो मैं इसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इसी कंटिन्यूटी में, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझते हुए चलना और आप फाइनली पाएंगे कि टॉपिक बहुत आसान सा है। आप ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। आपको दे रखा है NH4OH प्लस HCl, ये दे रखा है 0.2 m, 100 ml दे रखा है, ये 0.1 m और 50 ml दे रखा है, ठीक है। आपको दे रखा है NH4OH के लिए Kb की वैल्यू दे रखी है 10 to the power -5। आपसे पूछा गया है इस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी।
अब देखो सॉल्व कैसे करना है, आप ध्यान देना। मुझे पता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कभी भी एसिड और बेस साथ में नहीं रह सकते हैं, तो मैंने क्या किया, पहले इनका MV चेक किया 0 टाइम पे। ठीक है, मुझे पता है ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NH4Cl प्लस क्या बना लेंगे, वाटर। ये मेरे पास 0.2 m और 100 ml था, ये मेरे पास 0.1 m और 50 ml था। ये इनिशियली 0 थे, मैंने m और v का मल्टीपल देखा, तो ये तो मेरे पास कितना आ गया, आप ध्यान दें, 20 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0। आफ्टर रिएक्शन मैं अब MV की बात कर रहा हूँ, तो ये तो 15 बचे, ये 0 बचे, ये 5 और 5 आ गए। अब मेरे पास सॉल्यूशन में वाटर तो है ही, साथ में ये दो चीज़ें हैं। मुझे पता है ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के जो POH का फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास PKB प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा। और अगर दोनों के MV अवेलेबल है तो सीधे MV की वैल्यू रखेंगे। PKB मेरे पास 5 आ गया प्लस लॉग ऑफ, देखो सॉल्ट मेरे पास कितना आया, ये 5 आया, M और V का मल्टीपल, और ये कितना आया 15। इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, pH की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। अगर अपन थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो आपको दे रखा है CH3COOH is 1/4 neutralized by KOH. Calculate pH of solution. K दे रखा है आपको 10⁻⁻5। तो ध्यान दें 1/4 न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में ध्यान दें आप, देखो CH3COOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब अपन कराएंगे KOH से, ठीक है, तो जो आपके पास बनेगा वो बनेगा CH3COOK प्लस वाटर। ये इनिशियली T=0 पे 1 मोल लिया, ये मेरे को 1/4 मोल लेना पड़ेगा, तभी वो कितना होगा, 1/4 न्यूट्रलाइज होगा। ये एक खास बात है, ठीक है। तो ये इनिशियली कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। आफ्टर रिएक्शन ये कितना बचेगा, 3/4 मोल बचेंगे, ये 0, ये कितना बनेगा 1/4। इन दो से ही मतलब है एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो pH का फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास आएगा PK प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा, ठीक है। PKA की वैल्यू 5 आ गई, लॉग ऑफ सॉल्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 1/4, ये कितनी आ जाएगी 3/4, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे एनी हाउ रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये कहता है फिफ्थ नंबर, आप ध्यान देना, NH4OH is 3/4 neutralized by HBr। उस समय इसकी pH बतानी है, Kb की वैल्यू इसने दे रखी है 2 × 10⁻⁻5। आप देखें फिर सॉल्यूशन की बात करता हूं, मुझे पता है NH4OH HBr से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH4Br बनाएगा प्लस क्या बना लेगा, वाटर। T=0 पे अगर ये 1 मोल लिया है तो ये 3/4 मोल लेने पड़ेंगे मुझे, तब जाके 3/4 न्यूट्रलाइजेशन होगा, और कोई खास बात नहीं। T आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये 1/4 बचेगा, ये 1 - 3/4, ये 0, ये कितना बनेगा 3/4, ये मिलकर क्या बनाएंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अब सीधे POH = PKB प्लस फॉर्मूले में लॉग सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा। PKB की वैल्यू, आप PKB की वैल्यू पे ध्यान दें, ये तो आ गई 4.7 आ गया प्लस लॉग ऑफ, अब देखो ये कितना है 3/4 है, और ये कितना होगा 1/4। तो इसको सॉल्व करने पे क्या है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको दे रखा है
CH3COOH is half neutralized और टाइट्रेटेड, दोनों वर्ड बोले जा सकते हैं विथ NaOH। pH इज इक्वल टू क्या, जबकि pK दे रखा है इसने 4.73। ध्यान देना, सॉल्यूशन क्या आएगा, CH3COOH इज इक्वल टू प्लस, इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं तो आपके पास बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। देखो ये इनिशियली 1 मोल लिया, हाफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको ये कितना लेना पड़ेगा, हाफ मोल लेना पड़ेगा। ये 0 आफ्टर रिएक्शन ये हाफ मोल बचेगा, ये 0 हो गया, ये हाफ मोल हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं। मुझे पता है जो pH का फॉर्मूला आएगा वो pK प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड, लेकिन ये इक्वल है तो लॉग 1 0 हो जाएगा तो pK आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन में pK के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें, NH4OH is half neutralized by, मान लो HCl या HBr दे रखा है, देन या हाफ टाइट्रेशन में क्या होगा, उस समय जो POH होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, PKB। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी आप काम में ले सकते हैं। तो देखें आप, बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो वर्ड न्यूट्रलाइजेशन दे दे या सीधे वैल्यू दे दे, ठीक है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है, 3/4 न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है या 3/4 टाइट्रेशन बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें इनको कैसे सॉल्व किया जाना, फिर आगे देखते हैं। तो आप देखें इसके बाद क्या है, इसी में अपन अदर केसेस की बात करते हैं, आप ध्यान से समझना, अपन बात करते हैं अदर न्यूमेरिकल्स। अब आप ध्यान दें, मान लो आपको ऐसा दे रखा है कि आपको दे रखा है NH4NO3 दे रखा है और इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है जिसकी रिएक्शन वो करा रहा है, मान लो आपकी रिएक्शन करा रहा है NaOH से, ठीक। अब आप ध्यान दें, इससे जो बनेगा आपके पास NH4OH बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपके पास NH4OH एंड NaNO3, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर क्या है इसमें मैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले लूं, ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में भाई ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप देखें इसकी pH एग्जैक्टली 7 होती है, तो ये तो किसकी तरह, वाटर की तरह ट्रीट करेगा। ये अगर खत्म हो गया तो सॉल्यूशन में क्या बच गया, NH4OH प्लस क्या बन गया, NH4NO3, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसको थोड़ा आसान करते हैं, देखो जैसे क्या है NH4Cl है और KOH है सॉल्यूशन, तो क्या ये बफर बनाएंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा NH4OH प्लस NH4Cl इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो NH4OH प्लस क्या बन जाएगा, KCl। ये तो वाटर की तरह ट्रीट करेगा, अगर ये ज्यादा है तो ये खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या बच जाएंगे NH4OH प्लस NH4Cl, तो ये अब क्या होगा, बेसिक बफर की तरह काम करेगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको दे रखा है कि ये दे रखा है इसने, इसकी जगह NH4OCl की जगह मान लो इसने दे रखा है आपको NaNO3, ठीक है, प्लस HCl। मुझे पता है कि इनकी जब रिएक्शन होगी तो NaCl प्लस HNO3 बन जाएगा, पर इसमें वीक कुछ भी नहीं बन रहा है,
तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह आप ध्यान देना, इसने दे रखा है CH3COONA, CH3COONA प्लस इसकी रिएक्शन इसने HNO3 से करा दी। तो मुझे पता है CH3COONA ये HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस NaNO3 बनाएगा। अब अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये फिनिश हो गया, ये वाटर की तरह ट्रीट करेंगे, तो CH3COONA प्लस CH3COOH ये किसकी तरह काम करेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक। तो अब अपन बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन ए सॉल्यूशन आपको ये दे रखा है NH4Cl 0.1 m 200 ml प्लस आपको दे रखा है KOH 0.1 m 100 ml, फिर आपको दे रखा है NH4OH pH इज इक्वल टू pK इज इक्वल टू 5 दे रखा है। आपसे पूछा है इस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी। तो देखो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, जैसे मैंने लिखा NH4Cl की रिएक्शन आप KOH से कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, NH4OH प्लस KCl बन जाएगा। इसका M और V का मल्टीपल देखो, ये आपके पास 20 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। रिएक्शन के बाद जो MV का मल्टीपल आ जाएगा, ये 10 0 10 ये 10, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म हो चुका है। बेसिक बफर बन गया, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा। PKB की वैल्यू आपके पास 5 आ गई प्लस सॉल्ट ये था 10 बाई कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कि सॉल्ट भी क्या कर सकता है, बफर सॉल्यूशन बना सकता है। या फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है H2CO3 प्लस CO3 माइनस 2, ये 4 मोल्स है, ये 1 मोल है, ठीक है। आपको दे रखा है H2CO3, इसके लिए Ka दे रखा है आपको 10 की पावर माइनस 4 और HCO3 माइनस के लिए Ka दे रखा है 10 की पावर माइनस 6। आपसे सॉल्यूशन का pH पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है H2CO3 माइनस 2 से रिएक्शन करके एक H प्लस का ट्रांसफर होगा, HOCO3 माइनस बनाएगा। ये मेरे पास 4 मोल है, ये कितना है 1 मोल है, ये 0 था। रिएक्शन के बाद कितना होगा, ये 3 मोल, ये 0, ये 1 मोल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अब सम किसका आ रहा है, H2CO3 प्लस HCO3 माइनस का। तो एसिडिक बफर हो गया। तो जो pH का फॉर्मूला आ गया, ये आ जाएगा PK प्लस लॉग ऑफ, तो यहाँ तो H2CO3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा HCO3 माइनस। तो PK तो आपके पास आ गया, H2CO3 का PK 4 प्लस लॉग ऑफ HCO3 माइनस कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 1, ये 3। पर इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दें, आपको ये दे रखा है अगर H2CO3 प्लस CO3 माइनस 2, ये 1 मोल दे रखा है, ये 4 मोल दे रखा है, ठीक है। वही K H2CO3 का K दे रखा है आपको 10 की पावर माइनस 4, HCO3 माइनस का K दे रखा है 10 की पावर माइनस 6 और सॉल्यूशन का pH पूछा है। देखो कंपैरिजन के बाद ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड कम है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अपने को पता है इन दोनों की रिएक्शन से H2CO3 प्लस CO3 माइनस 2 HCO3 माइनस बनेगा, ये 1 है, ये 4 है, ये 0, ये 0, ये 3, ये 1। अब सॉल्यूशन में क्या है, HCO3 माइनस CO3 माइनस 2, ये तो 1 मोल है, ये कितना है 3 मोल है।
ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहा है, पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीके प्लस लॉग ऑफ, जो कंसंट्रेशन नीचे आएगी वो HCO3 माइनस की आएगी, ऊपर CO3 माइनस 2 की आएगी, पीके की वैल्यू ये आ जाएगी 6 प्लस लॉग ऑफ कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, कार्बोनेट ये है आपके पास 3 मोल्स, तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें आप, तो इस तरीके से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं और आगे देखते हैं।